रात का पहर था। आसमान में तारे भी जैसे छुप गए थे और चांद की रोशनी भी बहुत कम थी। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। जंगल एकदम शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम सा गया हो। पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई डरावना राज छुपा रही हो। हर शाखा की हरकत में एक अनजाना डर था। ठंडी हवा चल रही थी। हवा की सरसराहट में एक अजीब सी सिहरन थी जो रोंगटे खड़े कर देती थी। सूखे पत्तों की आवाज हवा के साथ आ रही थी। हर पत्ता जैसे किसी कहानी को बयां कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कानाफूसी कर रहा हो। ये फुसफुसाहटें जैसे किसी अनदेखी शक्ति की मौजूदगी का एहसास दिला रही थीं। जंगल के बीचों बीच एक सड़क थी जो बिल्कुल सुनसान थी। इस सड़क पर कोई भी नहीं था, न कोई इंसान न कोई जानवर। उस पर कोई आहट नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस सड़क पर कभी कोई चला ही नहीं। अचानक दूर से एक कार की लाइट दिखाई दी। ये लाइटें जैसे अंधेरे को चीरती हुई आ रही थीं। कार बहुत तेज रफ्तार से आ रही थी। उसकी हेडलाइट्स की रोशनी जंगल के पेड़ों पर पड़ रही थी, जिससे अजीबोगरीब परछाइयां बन रही थीं। जैसे जैसे कार पास आती गई, उसकी आवाज साफ सुनाई देने लगी। इंजन की गड़गड़ाहट और टायरों की आवाज जंगल की खामोशी को तोड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल की खामोशी टूट रही हो। कार की रोशनी और आवाज ने इस घने अंधेरे में एक नई हलचल पैदा कर दी थी। कार में विक्रम और सीमा बैठे थे। दोनों देर रात एक शादी से वापस आ रहे थे। शादी बहुत शानदार थी, लेकिन अब थकान उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। विक्रम कार चला रहा था। उसकी आंखों में नींद की झलक थी, लेकिन वह पूरी कोशिश कर रहा था कि सुरक्षित घर पहुंच जाए। सीमा उसके बगल वाली सीट पर बैठी थी। वह भी बहुत थकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। विक्रम, जल्दी चलो ना, मुझे डर लग रहा है, सीमा ने कहा। उसकी आवाज में घबराहट थी। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। घबराओ मत सीमा, बस थोड़ी ही देर में हम हाईवे पर पहुंच जाएंगे, विक्रम ने जवाब दिया। वह उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खुद भी अंदर से थोड़ा डरा हुआ था। अचानक कार धीरे होने लगी। इंजन से अजीब आवाजें आने लगीं। विक्रम ने कार को साइड में रोकने की कोशिश की, लेकिन कार रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये क्या हुआ? सीमा घबरा गई। लगता है कार खराब हो गई है, विक्रम ने कहा। वह कार से बाहर निकला और इंजन को देखने लगा। कार पूरी तरह से बंद हो गई। चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा गया। जंगल की गहराई में केवल झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। विक्रम कार से बाहर निकला और इंजन को देखा। इंजन से धुआं निकल रहा था। विक्रम ने इंजन को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन धुआं बढ़ता ही जा रहा था। देखा नहीं की था। अब क्या होगा विक्रम? सीमा घबराई हुई थी। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो समझ गया था कि वो मुसीबत में फंस चुके हैं। विक्रम ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई मदद नजर नहीं आ रही थी। अब उन्हें इस अंधेरी रात में किसी चमत्कार की ही उम्मीद थी। विक्रम ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। नेटवर्क नहीं था। उसने फोन को कई बार घुमाया, लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिला। कोई बात नहीं, हम किसी तरह से मदद ढूंढ लेंगे। मैं जाकर देखता हूं कि कोई मदद मिल सकती है या नहीं, विक्रम ने कहा। उसने टॉर्च उठाई और जंगल की ओर बढ़ने लगा। नहीं विक्रम, अकेले मत जाओ। ये जगह बहुत डरावनी है। मुझे डर लग रहा है, सीमा ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। घबराओ मत, मैं बस थोड़ी दूर तक देख कर आता हूं, विक्रम ने उसे दिलासा दिया। उसने सीमा के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराया। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, तुम यहीं रहो और दरवाजे लॉक कर लो, विक्रम ने कहा और कार से बाहर निकल गया। उसने टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ने लगा। विक्रम के जाते ही सीमा ने कार के दरवाजे लॉक कर लिए और अंदर बैठ गई। अचानक सीमा को झाड़ियों में कुछ आहट सुनाई दी। उसने खिड़की से बाहर झांका। कौन है वहां? सीमा ने डरते हुए पूछा। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। सीमा ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। कोई जवाब नहीं आया। जंगल की खामोशी और भी गहरी हो गई। सीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। उसने खिड़की के बाहर झांका, लेकिन कुछ नहीं दिखा। हलचल
बरहती गई। झाड़ियों में कुछ तेजी से हिल रहा था। सीमा को लगा कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। उसकी धड़कन और तेज हो गई। वो डर के मारे चिल्ला पड़ी, विक्रम जल्दी आओ। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। विक्रम सीमा की चीख सुनकर भागता हुआ वापस आया। क्या हुआ सीमा, क्यों चिल्लाई? विक्रम ने पूछा। मुझे झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी थी, सीमा ने डरते हुए कहा। विक्रम ने टॉर्च जलाकर झाड़ियों में देखा, वहां कुछ नहीं था। तुम्हें शायद गलत फहमी हुई होगी, यहां कोई नहीं है, विक्रम ने कहा। तभी उन्हें सड़क पर एक साया दिखाई दिया। साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। वो देखो विक्रम, सीमा ने डरते हुए कहा। साया पास आया तो पता चला कि वो एक बूढ़ी औरत है। औरत ने फटी हुई साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस मुस्कुराती रही। हमें रास्ता भटक गया है, क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? औरत ने अपना सिर हिलाया। नहीं, यहाँ से कोई मदद नहीं मिलेगी। उसकी आवाज बहुत डरावनी थी। सीमा और विक्रम घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अचानक कार के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। ये क्या हुआ? सीमा चीख पड़ी। विक्रम ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। दरवाजा खोलो, विक्रम ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। औरत हंसने लगी। उसकी हंसी बहुत खौफनाक थी। तुम यहाँ से नहीं जा सकते, औरत ने कहा। सीमा और विक्रम और भी डर गए। उन्हें समझ आ गया था कि ये कोई साधारण औरत नहीं है। औरत ने अपना चेहरा कार के शीशे के पास लाया। उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। उसके दांत बहुत तेज हो गए थे। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तुम मेरे हो, औरत ने कहा। सीमा डर के मारे बेहोश होने लगी। सीमा, सीमा, क्या हुआ? विक्रम ने सीमा को हिलाते हुए कहा। लेकिन सीमा बेहोश हो चुकी थी। विक्रम गुस्से से भर गया। उसने पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। औरत की हंसी और तेज हो गई। तुम मुझे नहीं हरा सकते, औरत ने कहा। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। तभी उसकी नजर डैशबोर्ड पर रखे एक स्क्रू ड्राइवर पर पड़ी। विक्रम ने झट से स्क्रू ड्राइवर उठाया और उसे दरवाजे के शीशे पर दे मारा। शीशा चकनाचूर हो गया। विक्रम ने शीशे के टुकड़े साफ किए और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन औरत ने उसे बाल पकड़कर वापस खींच लिया। कहाँ जा रहे हो? औरत ने कहा। विक्रम ने औरत को धक्का दिया और भागने लगा। वो जानता था कि उसे जल्दी से मदद ढूंढनी होगी। विक्रम अंधेरे में भागा जा रहा था। उसे अपनी परवाह नहीं थी कि वो कहां जा रहा है। वो बस उस औरत से दूर भागना चाहता था। अचानक उसे दूर से एक रोशनी दिखाई दी। रोशनी एक झोपड़ी से आ रही थी। विक्रम को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। विक्रम को उम्मीद। विक्रम तेजी से झोपड़ी की तरफ भागा। वो जानता था कि अगर वो जल्दी नहीं पहुंचा तो तभी कहानी अधूरी रह जाती है। क्या विक्रम झोपड़ी तक पहुंच पाएगा? क्या उसे मदद मिलेगी, या फिर वो उस चुड़ैल का शिकार बन जाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए। जंगल की रहस्यमयी रात, भाग 2।